समय हुआ है 6:07। आज है 15 जुलाई। मैं अपने घर से 9 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं इस रास्ते से आया था। अभी मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और मुझे इधर जाना है। इस तरफ जाऊँगा तो मेरा घर मिलेगा और इस तरफ जाऊँगा तो मैं वहाँ पहुँचूँगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। चलिए थोड़ी दूर पैदल चलते हैं, उसके बाद साइकिल पर बैठ जाएंगे। ये मेरे पास में एक जामुन का पेड़ है, एक वहाँ पर भी जामुन का पेड़ है, उसके आगे भी कई सारे जामुन के पेड़ हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पास के गांव में कहीं पर श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। शायद उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। वो देखिए दोस्तों, मेरे बगल में ही शारदा नहर है। इस समय काफ़ी सारा पानी है इसमें। और मुझे इधर बढ़ते जाना है। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। दोस्तों मैं वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ आया हूँ। मैं इधर से आया था, सामने से आता, फिर यहाँ बगल से इस रास्ते से साइकिल लेकर आया हूँ। ये बीच में बगल में नहर है जो आपको दिख रही है। और अब मैं पहुँच गया हूँ एक रेलवे क्रॉसिंग के पास। इधर से आया हूँ और ये देखिए रेलवे क्रॉसिंग है। ये छोटा सा ब्रिज भी है और अब मुझे ये पटरी पार करके उधर की तरफ बढ़ना है। चलिए चलते हैं। 1 मिनट में ज़रा पटरी पार कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलिए मैं साथ में ही पार करता हूँ, वीडियो भी बनाता जाऊँगा और अपनी साइकिल को उठाकर पटरी भी पार कराऊँगा। ये देखिए इस तरफ है माखी रेलवे स्टेशन और इस तरफ है पटियारा रेलवे स्टेशन। ठीक है, और मैं अपनी साइकिल को हाथ में पकड़े हूँ, पटरी पार करा रहा हूँ। और ये मैं इस तरफ आ गया। अब मुझे इस तरफ बढ़ना है। चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये मैं पटरी के पार आ गया। बहुत से लोग इधर बाइक से भी आते हैं और वो भी पटरी पार कराते हैं अपनी बाइक को, फिर उधर चले जाते हैं। ऐसा रोज़ होता है। थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता है बस इसीलिए, वरना दूसरा रास्ता भी है पक्की सड़क वाला, पर वो थोड़ा लंबा पड़ता है तो लोग इधर से ही कई बार आते जाते रहते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ।
चलते रहिए। चलिए। दोस्तों मैं 3 दिन पहले आया था तो इस वक्त बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी। इस वक्त नहीं, 6:30 के बाद, 6:30 बजे शुरू हुई थी और इस वक्त भी 6:30 बजा हुआ है लगभग। चलिए मैं अभी गांव से रामायण की आवाज़ अभी भी आ रही है। दोस्तों मैं अब आपसे थोड़ी देर के बाद मिलता हूं। दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तब मैं अपने घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर था और अब मैं अपने घर से 13 किलोमीटर की दूरी पर हूं और दिखाता हूं कि मैं कहां पर हूं। आइए, ये देखिए। मैं इस रास्ते से नहर के किनारे किनारे आया हूं अपनी साइकिल से, इस रास्ते से ऐसे। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो आप हिंदू खेड़ा, राजेपुर, इन गांवों की तरफ बढ़ेंगे और उन्नाव हरदोई वाली रोड जो मिलती है वो आपको मिलेगी। ठीक है। और एक नहर इधर की तरफ जा रही है, ये देखिए। इधर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो सफ़ीपुर बांगरमऊ की तरफ पहुंच जाएंगे आप। नहर के किनारे किनारे आप चले जाइए, कहीं पर कच्चा कहीं पर पक्का रास्ता मिलेगा और सफ़ीपुर बांगरमऊ पहुंच जाएंगे। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे सीधा टेनई ब्रिज है, टेनई पुल, जो उन्नाव का काफ़ी प्रसिद्ध पुल है।
इस तरफ की अगर इधर की तरफ आप सड़क से आगे बढ़ेंगे तो जो लखनऊ कानपुर हाईवे है वहाँ पर पहुँचेंगे जाके। इधर की तरफ जब जाएंगे तो सफ़ीपुर बांगरमऊ की तरफ बढ़ जाएंगे। दोस्तों इस तरफ जब आप नहर के किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे तो सीधे सफ़ीपुर बांगरमऊ पहुँचेंगे और यहाँ से 4 किलोमीटर आगे टेनई का पुल है, टेनई ब्रिज, जो उन्नाव का काफ़ी प्रसिद्ध पुल है। एक तरीके से वो टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर नहर का संगम जैसा है, देखिए एक नहर वो सामने से आई है, जिधर से मैं आया हूँ अपने घर से, उसके किनारे किनारे वो सामने से आई है। एक ये जा रही है और एक इधर की तरफ जा रही है। जब इधर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो सीधे लखनऊ कानपुर हाईवे की तरफ बढ़ जाएंगे। इस वक्त बरसात का मौसम है तो नहर में काफ़ी सारा पानी है और ये देखिए बह रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा डैम जैसा बना हुआ है। इस जगह का नाम सोनगढ़ी है, सोनगढ़ी या सोनेगढ़ी। अब इस वक्त मैं नहर के ऊपर आ गया हूँ। वो मेरी साइकिल है। एक नहर इधर से जा रही है और ये सीधे ये पानी बह रहा देखिए। दोस्तों अब मैं इस रास्ते पर बढ़ूंगा और यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर टेनई पुल पर पहुँचूंगा जाके। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।